हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डेडली होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में आप लोग देखोगे किस तरीके से जो किसी भी तरीके के जो सिस्टम होते हैं वो किस तरीके से क्रैश किए जाते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को विंडोज़ 11 क्रैश करना दिखाऊँगा। किस तरीके से हैकर्स जो होते हैं विंडोज़ 11 हो या कोई सा भी सिस्टम हो उसको किस तरीके से क्रैश करते हैं, वो पूरा मेल्ट डाउन हो जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम काम करना बंद हो जाता है, ठीक है? वो आप लोगों को आज इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और इस वीडियो में जो भी चीज़ डेमोस्ट्रेट करने वाले हैं वो अपने ही सिस्टम पे, अपने ही नेटवर्क पे परफॉर्म करने वाले हैं। इवन दो जो सिस्टम हम यूज़ करेंगे वो वर्चुअल डिवाइस इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने रियल डिवाइस को इम्पैक्ट ना करें, ठीक है? और ये सब एकदम लैब एनवायरनमेंट में और कम्प्लीटली आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन को या किसी व्यक्ति को हम हार्म ना करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करने के लिए है आप लोगों को, ठीक है? इस वीडियो में आप लोग देखो किस तरीके से मैंने एक स्क्रिप्ट लिख रखी है जिसकी मदद से हम कुछ फाइल्स जनरेट करते हैं। जो फाइल्स हम किसी भी सिस्टम पे भेजते हैं तो वो सिस्टम पूरा का पूरा पूरा का पूरा क्रैश हो जाता है, वो काम करना बंद हो जाता है, ठीक है? वो एकदम ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसमें पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो विंडोज़ है, वो दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो यूट्यूब की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इसमें मैं आप लोगों को चीज़ें परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है? लीगल वे में करके दिखाएंगे ताकि यूट्यूब को भी दिक्कत ना हो और आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, आप लोग ढंग से चीज़ों को समझ पाएँ और डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँ मैं आप लोगों के सामने और आप लोग चीज़ों को समझ सकें। और इसी तरीके की रियल हैकिंग आप लोगों को सीखने हैं तो 2 कोर्सेज़ हैं, वो मैंने लॉन्च कर रखे हैं, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उनके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? एक लाइव क्लासेस के लिए है, एक प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज़ है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोग उसे परचेज़ करोगे, पैसे दोगे तो आप लोग को वो कोर्स मिलेगा। उसके बाद आप लोग उसमें कुछ भी ब्लर नहीं है, कुछ भी हाइड नहीं है, सब कुछ आप लोग देख सकते हो उसमें, ठीक है? यूट्यूब की तरह उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और एक बार मैं फिर बता दूँ, ये चीज़ें जब आप अपने सिस्टम पर परफॉर्म करोगे, जब मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट और चीज़ें दूंगा तो बहुत ही केयरफुली करना ये चीज़, ठीक है? उससे पहले आप लोग ये सुनो। Disclaimer: this video is for educational and awareness purposes only. All demonstrations were performed in lab environments or virtual devices to understand cybersecurity concepts and did not affect real devices or networks. Hacking into someone's data without permission is a cybercrime. Illegal access to someone's data is a cybercrime. तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने जो अटैकर सर्वर है, मतलब जो अटैकर मशीन है, उस पे चीज़ें को तैयार करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। उस डायरेक्टरी में ही सारी चीज़ें परफॉर्म करके दिखाऊंगा ताकि बाकी सारी चीज़ें, जो बाकी फाइल्स और चीज़ें हैं, वो मैस्ड अप ना हो और आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है? MKDIR Windows_11 क्रैश, ठीक है? इस नाम से हम डायरेक्टरी बना रहे हैं, ठीक है? और ये हमने होम डायरेक्टरी में बनाई है तो हम इसे मूव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे ताकि और इजीली आप लोगों को समझा सकूं चीज़ों को, ठीक है? MB Windows 11 क्रैश, ठीक है? इसको हम ले चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। होम हैकर इनसाइड डेस्कटॉप, ओके, कैन नॉट बी ओवरराइड। अच्छा हाँ, सॉरी, ये फाइल मैंने पहले से बना रखी है डेस्कटॉप पे, ठीक है? डेमोस्ट्रेट करने के लिए दोबारा जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ठीक है? दिमाग से उतर गया था। अब यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को जो हमने चीज़ें कर रखी हैं, उसको जो मैंने अपनी डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, उसमें आप लोगों को किस तरीके से फाइल और जो स्क्रिप्ट मिलेगी, वो स्क्रिप्ट आप लोगों को टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। उसका लिंक अभी आप लोगों को बता दूंगा कहाँ मिलेंगे सभी सोशल मीडिया का लिंक। और उससे पहले वीडियो को ज़रा ध्यान से देखो, समझ लो एक बार, उसके बाद ये चीज़ परफॉर्म करना। और हाँ, ये अपने रियल सिस्टम पर परफॉर्म मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आपका उस पर रियल डेटा पड़ा हुआ है तो उस पर मत परफॉर्म करना, क्योंकि विंडोज़ पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगी, आपका डेटा जो है वो करप्ट हो जाएगा। तो ये अगर आप लोग परफॉर्म करना भी चाहते हो तो वर्चुअल डिवाइसेस का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये जो स्क्रिप्ट है, सबसे पहले मैं एक मिनट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो स्क्रिप्ट है ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक अभी आप लोगों को दिखा दूंगा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोगों को इसको यूज़ में लेना है सबसे पहले, ठीक है? बैश स्क्रिप्टिंग कर रखी है, बैश स्क्रिप्टिंग कर रखी है, वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लो यहाँ पे, ठीक है? बिन बाय हैकर इनसाइड रेड टीम क्रैश जनरेटर, ठीक है? विंडोज़ 11 जनरेटर, मतलब विंडोज़ 11 क्रैश जनरेटर है, ठीक है? और यहाँ पे ऑथोराइज ओनली टेस्टिंग, ठीक है? अगर ऑथोराइज्ड हो तभी उसको टेस्ट करना, अदरवाइज़ इसको भूल से भी किसी रियल सिस्टम पे मत परफॉर्म करना, अदरवाइज़ आप लोगों का सिस्टम जो पूरी तरीके से करप्ट हो जाएगा, ठीक है? और हीटअप हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस एक बार में ओपन होंगी कि आप लोगों का माउस और कीबोर्ड सब कुछ जाम हो जाएगा, ठीक है? अब सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ नैनो करके। जैसे मैंने यहाँ पे हैकर इनसाइड विंडोज़ अंडरस्कोर क्रैश
.sh बना रखा है ना, वो आप लोगों को प्रोसेस दिखा देता हूँ। नैनो करके Windows_11 crashed, ठीक है, इस नाम से हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो मैंने स्क्रिप्ट दिया है इसको आप लोग कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद जैसे ही आप नैनो वाले इस पे मतलब आओगे एडिटर में, इसको एंटर करना और यहाँ पे आके जो Ctrl+Shift+V से पूरा का पूरा जो कोड है, जो स्क्रिप्ट दे रखी है मैंने, उसे पेस्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। उसको पेस्ट करने के बाद Ctrl+X और Y करके सेव करोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो Windows 11 क्रैश्ड, ठीक है। कैट करके एक बार दिखा देता हूँ इसमें हमारी जो चीज़ें हैं वो सेव हुई हैं कि नहीं हुई है। देखो यहाँ पे कैट से हमें डिस्प्ले पे शो कर देता है कि हाँ जो हमने सेव किया है वो यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एलएस करके एक बार दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें। अब आप लोगों को इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी होगी, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो जो हैकर इनसाइड Windows 11 crash.sh है, उसका कलर अलग है और Windows 11 क्रैश का अलग है, क्योंकि हैकर इनसाइड Windows 11 crash.sh के पास जो है एक्स की परमिशन है, दैट मीन्स एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। इसके पास देखो RW की परमिशन है, यानी कि एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। तो हम इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देंगे chmod+X और उसके बाद हम जो स्क्रिप्ट का नाम दे देंगे Windows_11 क्रैश। यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब दोनों का कलर देखो सेम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके पास भी एक्स की परमिशन आ चुकी है, दैट मीन्स ये भी एग्जीक्यूटेबल परमिशन है इसके पास। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ओरिजिनल वाला इसमें है पहले से, ठीक है। सेम स्क्रिप्ट ही है, बस नेम और वो सब चेंज करके दिखा है किस तरीके से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब बैश स्क्रिप्टिंग है तो डॉट/ की मदद से हम इसे रन करने जा रहे हैं, ठीक है। डॉट/ और अपनी स्क्रिप्ट का नाम देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे हिट एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारी कुछ फाइलें जनरेट हो चुकी हैं। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं थी ना, मैंने आप लोगों को LS करके दिखाया था। अब देखो दिस क्रिएट अ सिस्टम क्रैश फाइल, ठीक है, ओनली ऑथराइज सिस्टम्स। और उसके बाद देखो यहाँ पे 5, 6, 7, 8 के आसपास यहाँ पे फाइल्स जनरेट हुई हैं जो 1 बाय 1 रन करेंगी, वो भी अभी आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो फाइल्स जनरेटेड, ठीक है, मेन लॉन्चर और यहाँ पे यूनिवर्सल लॉन्चर जो कि हैकर इनसाइड, ये आप देख सकते हो। ये सारी की सारी फाइल हैं, ठीक है। एक रन करोगे बाकी अपने आप ऑटोमेटिकली रन होंगे, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन है ये चीज़ें। अब आप लोगों को दिखा देता हूँ बाकी। अब हम इसे जो अपने विंडोज सिस्टम पे भेजना है उसके लिए हम एक पाइथन का सर्वर भी लोकली अगर कर रहे हैं तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आप लोगों को दूसरा आसान तरीका बता दूँ। यहाँ पे देखो एक डायरेक्टरी जनरेट हो चुकी है ना, यहाँ पे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर इतनी सारी फाइल भी जनरेट हो चुकी हैं जो हम फाइल्स अपने किसी भी Windows 11 पे भेज सकते हैं, ठीक है। Windows 11 पे भेज सकते हैं, किसी भी Windows पे भेज सकते हैं। Windows 11 तो लेटेस्ट है इसलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे Windows 11 वाले एक बार जो ग्राफिकली दिखा देता हूँ किस तरीके से ये दिखता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैकर इनसाइड इस वाले ये डायरेक्टरी हमारी बनी थी ना ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखो ये फाइल्स जनरेट हो रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन है और ये बाकी कुछ वैसे माइनर डिटेल है जो कि टूल में मैंने बता रखा है, क्योंकि ऑब्वियस से बात है हम किसी पे परफॉर्म नहीं करने वाले हैं, अपने सिस्टम पे हम परफॉर्म करने वाले हैं चीज़ें। अब उसके बाद हम चलते हैं फायरफॉक्स पे, और ये एक साइट है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग जो है अपने फाइल्स को होस्ट कर सकते हो और किसी को भी भेज सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये फाइल्स अपलोड कर दी हैं, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे ये फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मेरे को इसको अपने विंडोज सिस्टम पे लेना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शेयर वाला बटन जो दिख रहा है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है ये कॉपी करेंगे इस लिंक को और इसको ले चलेंगे हम अपने Windows 11 के ब्राउज़र पे। उस पर हम इस लिंक को जैसे पेस्ट करेंगे उसके बाद हमारा जो है यही वाला पेज खुल जाएगा। उसके बाद हम अपने सिस्टम पे जो भी हमने फाइल्स जनरेट की थी, मलेशियस फाइल्स जनरेट की थी, वो हम अपने वर्चुअल डिवाइस के सिस्टम पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है मैंने, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से फोल्डर दिखेगा Windows 11 पे। यहाँ पे मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे देखो इसे ओपन किया है, यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक बार लार्ज कर दे। अब इनमें से कोई सी भी फाइल अगर मैं रन करता हूँ ना, जैसे कि यहाँ पे डबल क्लिक टू मी क्रैश, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इनमें से ऑटोमेटिकली जितनी भी हैं 1 बाय 1 रन करना शुरू करेंगी। आपका कीबोर्ड जाम कर देंगी, आपका माउस मतलब वर्क नहीं करेगा, कुछ भी स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो जाएगी, ब्लू स्क्रीन वाला हो जाएगा और आपकी पूरी की पूरी सिस्टम जो करप्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो CPU है वो हाईएस्ट 100% पर रन करेगा और जो आपकी रैम है वो पूरी की पूरी फुल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ काम करेगा। ये मैं अपने सिस्टम पे परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ क्योंकि है दिक्कत की बात, ये नहीं कर सकता मैं। आप लोग जो है ये स्क्रिप्ट दूंगा, आप लोग अपने सिस्टम पर मत करना, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उस पर
जॉब परफॉर्म करना सीखना, ठीक है। बाकी किसी को हार्म मत करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, इसलिए इतना ही दिखाया जितना यूट्यूब अलाउ कर सकता है मेरे को। बाकी कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो, और यूट्यूब पे हैकर इनसाइट्स सर्च करोगे तो आप लोगों को मेरा चैनल भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी ध्यान से देखी होगी तो आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और लिंक कहाँ पे मिलेगा, आप लोग यूट्यूब पर विजिट कर लेना हैकर इनसाइट, वरना मैं लिंक दे दूंगा। आप लोग उस पर अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम और बाकी सभी सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।